जिला पंचायत में पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? तो सम्राट का लग रहा है। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? मेरे को तो ये दो पत्ती का लग रहा है। जिला पंचायत के जंग में एक माहौल के तौर पे जैसे उनके 11 सदस्य जीत के आ चुके हैं, तो ये उनका एक माहौल बन गया है। वो माहौल की लहर से ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कांग्रेस प्रत्याशी। माहौल वैसा ही है कि जब अभी तक जिला पंचायत में जो कांग्रेस के जो सदस्य जीते हैं, ठीक उसी प्रकार इधर की भी लहर चल रही है। मोगा क्षेत्र में तो अभी दो पत्ती चलेगी हमारे साथ। क्या भाजपा चुनाव निकालेगी दो पत्ती से? दो पत्ती से भाजपा समर्थित प्रत्याशी जानकी प्रसाद नकपुरे। युवा के लिए तो छाता ही चलेगा जिला पंचायत साधे से। तो बहुत जबरदस्त है सर। ऐसा लग रहा है कि साले कोई फलदान की बारात जा रही है। अच्छा, फलदान की बारात है और तुम्हारे धपड़ी धुपड़ी सब पूरा बेकायदा। ऐसा माहौल पहली बार देखने में आया हमको। लोग मर रहे थे, आप सो रहे थे, और भाजपा के लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचा रहे थे, इसलिए वोट पर बीजेपी का निकाला। सम्राट सिंह सरस्वार आज की तारीख में चुनाव जीत चुके हैं। मैं बार बार सभी से ही कह रहा हूँ कि सिर्फ अंतर की लड़ाई है। बहुत अच्छे अंतरों से 5,000-7,000 के ऊपर से हम इस बार का जिला पंचायत क्षेत्र 20 का चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद हैं लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत धपेरा मोहगांव के खोंगा टोला में। यहाँ से हम जानेंगे जनता का चुनावी मूड, क्या रुझान है और क्या मुद्दे हैं जनता के लिए इस बार के चुनाव में। 8 जुलाई को इस क्षेत्र में मतदान होना है और इसी को लेकर खूब जोर आजमाइश जारी है प्रत्याशियों की ओर से। क्षेत्र क्रमांक 20 है जहां से 5 उम्मीदवार मैदान में है, साथ में सरपंच के उम्मीदवारों के बीच भी घमासान जारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं जनता का मूड जानने का कि जनता आखिरकार किस मुद्दे पर करने जा रही है वोट। किस तरह का माहौल आपको समझ में आ रहा है इस बार के चुनाव में, पंचायत चुनाव? भैया माहौल तो ऐसा है, बीजेपी कांग्रेस का ही दिख रहा है ज़्यादा। दोनों का चल रहा है। दोनों का चल रहा है। क्षेत्र क्रमांक 20 काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला बताया जा रहा है। 3 उम्मीदवारों के बीच संघर्ष बताया जा रहा है। 8 तारीख को किस मुद्दे पर वोट करेगी जनता? अभी तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं यार। मुद्दा तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है, पार्टी चल रही है, मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं दिख रही है। तो मुद्दे यहाँ पे काम नहीं आएंगे, पार्टी काम आएगी, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और भी कुछ लोगों से हम समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से इस बार 8 जुलाई को होने वाले मतदान में यहाँ के नागरिक सहभागिता दिखाएंगे, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या नाम आपका? अशोक दसरी। दसरी जी, कुछ मुद्दे हैं जनता के लिए इस बार? मुद्दे क्या, जिला पंचायत का जानना चाह रहे हो कि पंचायत का जानना चाह रहे जी, पंचायत और जिला पंचायत दोनों। हो? जिला पंचायत में तो ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी का चल रहा है जी। बाकी पंचायत में तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे 9 प्रत्याशी है और 9 प्रत्याशी है पंचायत में। हाँ, पंचायत में 9 प्रत्याशी। तो यहाँ पे अभी हम कह नहीं सक रहे हैं, सस्पेंस में है। जिला पंचायत में पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? तो सम्राट का लग रहा है अभी। सम्राट का पलड़ा भारी लग रहा है। क्षेत्र क्रमांक 20 से सम्राट सिंह और सरस्वार जो कि पूर्व विधायक के पुत्र है, उनका पलड़ा भारी लग रहा है, ये कहना है। का सिनारियो समझ में आ रहा है, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? मेरे को तो ये दो पत्ती का लग रहा है। 2 पत्ती का भी माहौल लग रहा है। तो 2 पत्ती का भी माहौल लग रहा है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताएंगे काका जी। खेती किसानी करते हैं, रोपा शुरू हो गया है इस बार? अच्छा चल रहा है खेती किसानी का काम। चुनाव का माहौल है, बरसात के बीच खेती किसानी भी चल रही है। किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है? 2 पत्ते। 2 पत्ती का माहौल। तो 2 पत्ती का माहौल है। एक तरफ जहां सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थन में भी लोग खुलकर बोल रहे हैं, तो वही 2 पत्ती का माहौल भी बता रहे हैं। देखना यह होगा कि 8 जुलाई को जब मतदान होगा तो जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है, किसके खिलाफ में जाता है। इस वक्त हम एक चाय की दुकान पर है जहां पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। जनता अक्सर चाय की दुकान पर हो, पान ठेलों पर हो, ऐसे ही स्थानों पर, चौक चौराहों पर बैठकर चुनाव की बातें करती है। तो हम भी जनता से समझ लेते हैं किस तरह का माहौल इस बार के चुनाव में समझ आ रहा है। क्या नाम आपका? जी, अनिराम बसेने। बसेने जी, किस तरह का सिनारियो समझ में आ रहा है जिला पंचायत की जंग में? जिला पंचायत के जंग में एक माहौल के तौर पे जैसे उनके 11 सदस्य जीत के आ चुके हैं, तो ये उनका एक माहौल बन गया है। वो माहौल की लहर से ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह अशोक सरस्वार भारी पड़ जाएगा 2 पत्ती के ऊपर। इस टाइप से उनका माहौल लग रहा है। अच्छा, तो
11 उम्मीदवार 11 सदस्य जिला पंचायत के जीत चुके हैं कांग्रेस के। इस वजह से जो है माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है लालबर्रा क्षेत्र में। बिरसा क्षेत्र में तस्वीर अलग होगी या हो सकती है, लेकिन लालबर्रा क्षेत्र में तस्वीर बदल रही है, ये कहना है कुछ लोगों का। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। काका जी, क्या नाम आपका? डालचंद बसेने। क्या करते हैं बसेने साहब? यही चाय पान की चाय दुकान। पान की दुकान। चाय की दुकान पर अक्सर चर्चा होते रहती है चुनावी माहौल की। किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है इस बार? माहौल वैसा ही है कि जब अभी तक जिला पंचायत में जो कांग्रेस के जो सदस्य जीते हैं, ठीक उसी प्रकार इधर की भी लहर चल रही है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे गांव के जन? अपन तो विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर बीजेपी की तो बहुत देख ली हमने, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बैठाते जा रहे हैं और हमारे मान्य कहना है कि हमारे प्रत्याशी कांग्रेस की पार्टी के बैठ। वाले की दुकान से समझ लेते हैं कि जनता का मूड क्या है इस बार के चुनाव में। नाश्ता कीजिए। क्या नाम आपका भैया? हेमराज बघेले। बघेले जी, किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है जिला पंचायत के चुनाव में इस बार? हम तो सम्राट भैया वाले हैं। अच्छा, सम्राट भैया वाले हैं। तो क्या मुद्दे पर वोट करने वाले? चाहते हम उनको। चाहते हैं तो सम्राट भैया वाले हैं, चाहते हैं उनको, ये कहना है। नाश्ता कर रहे हैं। खेती किसानी के काम में भी इस वक्त लोग व्यस्त है और खेती किसानी के काम के बीच समय निकालकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए। क्या नाम आपका काका जी? सुखराम डोंगरवार। डोंगरवार जी, खेती किसानी कैसी चल रही है अभी? पानी वानी गिरा? पानी कम गिरा है जी। अच्छा, पानी कम गिरा है, बारिश कम हो रही है, मगर अभी इलेक्शन के माहौल में चल रहे हैं एक दूसरे के हिसाब से। तो रोपा लगाई भी चल रही होगी। तो अभी मोहगांव, अच्छा, कुछ लोगों ने चालू किए हैं। किस तरह का माहौल है मोहगांव क्षेत्र में? मोहगांव क्षेत्र में तो अभी 2 पत्ती चलेगी हमारे साथ। अच्छा, 2 पत्ती भी चल रही है। आदमी भी सज्जन है, अच्छा, स्वाभाविक भी है, सबकी सुनने वाले भी है। तो 2 पत्ती का भी माहौल है, 2 पत्ती भी चलेगी इस बार। आपका नाम क्या है? अमरलाल नकपुरे। नकपुरे जी, खेती किसानी चल रही ठीक से? किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है इस बार के चुनाव? क्या भाजपा चुनाव निकालेगी 2 पत्ती से। 2 पत्ती से भाजपा समर्थित प्रत्याशी जानकी प्रसाद नकपुरे। जानकी प्रसाद नकपुरे। तो जानकी प्रसाद नकपुरे का भी माहौल बता रहे हैं। 2 पत्ती से भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं सम्राट सिंह सरस्वार, जो कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है। दोनों के ही बीच टक्कर समझ में आ रही है अब तक के रुझान में। और भी कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। काका जी, आप आइए इधर, 1 मिनट आप आइए इधर। क्या नाम आपका? उमाशंकर दसरे। दसरे जी, कैसा है चुनाव का माहौल? सभाएं हो रही है? और सभाएं हो रही है। आज सम्राट सिंह सरस्वार ने सभा लिया। अच्छा, क्या वादा किया जनता से? जनता से यही कि आपका पूरा काम करेंगे। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दा होगा वोट में युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो छाता ही चलेगा जिला पंचायत सदस्य में। अच्छा, तो युवाओं के लिए मुद्दा इस बार कुछ बता नहीं रहे मुद्दा, लेकिन छाता चलेगा, ये कहना है युवाओं का। और भी कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आप आइए 1 मिनट, आप आइए ना सर। क्या नाम आपका? जयतलाल सोनवाने। सोनवाने जी, यहीं के रहने वाले हैं धपेरा पंचायत के? अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? चुनावी सभाएं हो रही है गाँव में? ना तो हो रहा है जी, सब दिख ही रहा है जी। अच्छा, प्रचार प्रसार खूब चल रहा है? अपन नहीं कर रहे हैं जी। नहीं, प्रत्याशी कर रहे हैं क्या? नहीं, आप तो वोट करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखते हैं जी, गाँव का अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति। हाँ जी। तो अभी कुछ उम्मीद? उम्मीद तो नहीं बता सकते जी। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं, पर माहौल अच्छा है चुनाव का? माहौल तो जबरदस्त है जी। अच्छा, इस चौक में काफी सारे लोग जमा है, राजनीतिक चर्चाएं चल रही होगी। क्या चर्चाएं निकल कर सामने आ रही? कोई कुछ बोलते हैं जी। अच्छा, तो कोई कुछ कह रहे हैं। उनको माहौल समझ में नहीं आया है, लेकिन 8 जुलाई को वोट करने जरूर जाने वाले हैं। और भी काफी सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? देंगले सर। अच्छा, गेंदले देंगले। बताइए, मोहगांव का क्या माहौल है? मोहगांव का तो बहुत जबरदस्त है सर। ऐसा लग रहा है कि साले कोई फलदान की बारात जा रही है। अच्छा, फलदान की बारात है। और तुम्हारे धपड़ी दुपड़ी सब पूरा बेकायदा। ऐसा माहौल पहली बार देखने में आया हमको। सभाएं हो रही है प्रत्याशियों की क्षेत्र में? बिल्कुल, सब पूरे एक से एक नेता लोग आ रहे हैं। अपनी भाषण देके सब जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाषण में? क्या जनता को बता रहे हैं? देखो, तो ऐसा बता रहे हैं कि यार वो ऐसा है वैसा है, सब दुनिया एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए क्या करेंगे कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं, जनता के लिए कोई बता ही नहीं रहे हैं कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बता रहे। तो जनता के लिए क्या करेंगे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर जारी है, ये कहना है गेंदले जी का। मोहगांव पंचायत के अंतर्गत
यहाँ के नागरिक है, वोटर है, और वोटर से कई हम मूड जान रहे हैं कि इस बार के जिला पंचायत चुनाव में क्षेत्र क्रमांक 20 से क्या मुद्दा होगा। क्षेत्र क्रमांक 20 में जनता का मूड क्या है, जनता का रुझान क्या है, और भी काफ़ी सारे। आप आइए भैया, क्या नाम आपका दादा? दिलीप बरैया। दिलीप बरैया जी। बरैया जी, किस तरह का माहौल है पंचायत पूरे क्षेत्र में, लालबर्रा क्षेत्र में? बहुत भारी है जी। इस बार चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि भारी चुनाव है। भारी चुनाव है, विधायक का चुनाव है। अच्छा, विधायक के चुनाव जैसे लग रहा है। तो क्या चाह रही है जनता, क्या अपेक्षा कर रही है जनता? जनता तो अच्छा चाह रही है। जनता चाहती है कि हमारा गांव का विकास हो, पूरा जिला का विकास हो, लेकिन जीतने के बाद में विकास होता नहीं है। जितने के बाद विकास होता नहीं है, क्योंकि 5 साल में एक बार ये लोग आते हैं। मोहगांव पंचायत के अंतर्गत कोई बड़ी रिक्वायरमेंट रही है, किस तरह का काम होना चाहिए इस क्षेत्र में? तो आप ये यहाँ से ये चौक से लेके चांदनी चौक तक। अच्छा, चांदनी चौक भी है यहाँ पर? अच्छा, ये मंदिर चौक से लेके चांदनी चौक तो 12 महीने 12 काल कीचड़ रहती है, जिसमें नालियों की सफाई नहीं होती है। और विधायक लोग बोल रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। तो जो अच्छा काम करेगा उसे चुनकर भेजने की बात कर रहे हैं। क्या नाम बताए थे? नथुलाल खैरवार जी किसान हैं और इस समय खेती किसानी में व्यस्त है। खेती किसानी के बीच इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लगभग 2 साल विलम्ब से हो रहे हैं चुनाव, और जनता का रुझान हम निरंतर समझ रहे हैं लालबर्रा क्षेत्र क्रमांक 20 से। मैं दमदारी के साथ में कहता हूँ, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके विधायक और शंकर बिसेन की है, इसलिए वोट पे भारतीय जनता पार्टी का है। 27 पंचायत का चुनाव है जी, है ना। 27 पंचायत में एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है। तो जो हमारा विकास करेगी आप फिर उसी को मत करेंगे। तो जो जनता के कल्याण की बात करेगा, जनता के विकास की बात करेगा, गांव के विकास की बात करेगा और क्षेत्र के विकास की बात करेगा, ऐसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे। ये मुद्दा है गांव के बीच में। और भी हम लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए, आप क्या नाम आपका बताइए, क्या नाम? खोबरागढ़े जी, किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है? चुनाव का सभाएं हो रही बराबर प्रत्याशियों की। जो अच्छा हमें लगेगा, अपने गांव का विकास करेगा, हम उसी को मतदान करेंगे। सभी प्रकार के प्रत्याशी आ रहे होंगे आप लोगों के बीच में, क्या आश्वासन दे रहे हैं? सब तो अपनी अपनी बता रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये सब ये बातें कर रहे हैं। हमको जो अच्छा मतदान वाला करेगा उसी को हम मतदान करेंगे। अच्छा, जो अपने विकास करेगा क्षेत्र का। क्या आश्वासन दे रहे हैं नेता लोग, क्या करेंगे बोल रहे हैं? बड़ी बड़ी बता रहे हैं, हम ऐसे लाखों के रोड बना देंगे, तो ये स्कूल खोल देंगे, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज बना देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वादे बड़े बड़े कर रहे हैं जनता के बीच में। प्रतिनिधि जो है चुनाव में, उम्मीदवार में जो है वो लगातार वादे कर रहे हैं जनता के बीच, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है और जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, यही हम निरंतर समझने का प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र क्रमांक 20 में। और भी काफ़ी सारे युवा यहाँ पर मौजूद है, युवाओं से चर्चा करेंगे। आप आइए, 1 मिनट आइए यहाँ पर, बताइए, युवा है आप, क्या सोच रखते हैं, किस प्रकार की संकल्पना आप रखते हैं इस चुनाव में? उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं? जो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे उसी को सामने लाएंगे हम लोग। फिर भी किस प्रकार की अपेक्षा आप जता रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि हमारे गांव का विकास हो अच्छे से, और अपनी सोच, जिसकी सोच अच्छी होगी उसी को सामने लाना चाहिए। हजारी से निकलकर अब हमारी टीम पहुंच चुकी है छतेरा पंचायत में। आखिरकार इस बार जनता का मूड क्या है, क्या रुझान है और किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी 8 जुलाई को जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 में और अपने पंचायत में। तो आइए सीधा रूबरू होते हैं ग्राम पंचायत छतेरा की जनता से और यहाँ की जनता का मूड समझते हैं, क्या रुझान है और किस तरह के मुद्दे पर जनता वोट करने का विचार कर रही है इस चुनाव में। क्या नाम आपका? निर्दोष बिसेन। निर्दोष, बताएंगे किस तरह का सिनारियो समझ में आ रहा है वो ओवरऑल जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 में आपको? यहाँ सब पार्टियाँ अपनी प्रत्याशियों का प्रचार कर रही है, हमें अपने विकास पर ध्यान देते हुए मतदान करना है। तो जनता से क्या वादे कर रहे हैं जो प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है, वो विकास कार्यक्रम पे विकास का वादा कर रहे हैं? अब तक कितनी सभाएं इस गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुकी है, क्या हो रही? आज एक सभा होगी
अभी कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरोवर आएंगे रात में। अभी तो देखा जा रहा है कि कई लोगों की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो उस ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जो कि अपने ग्राम के लिए कुछ करें, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें और आगे विकास के क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार के हम प्रत्याशी का चयन करना चाहेंगे और मैं समस्त जितने भी मतदाता प्रत्याशियों से निवेदन करता हूं, आप 8 तारीख को वोटिंग करने जाएं तो ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके क्षेत्र के लिए सही हो, आपके गांव के लिए सही हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास करा सके, आपके गांव गलियों को स्वच्छ बना सके और अपने एक क्षेत्र को, अपने गांव को आदर्श ग्राम, आदर्श क्षेत्र बना सके। क्या दावे और वादे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर? मेरे जो अंत्योदय मतलब समिति के अध्यक्ष भी रहा मैं, और जो अंतिम छोर के लोगों को उसका लाभ कैसा पहुंचाया जाए, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके अंतिम छोर तक जब वादा पूरा मेरा पहुंचे, ऐसी मेरी मतलब। कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? मुझे तो हर गांव से भी जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा कोई गांव नहीं जो मुझे जन समर्थन नहीं दिया है। जो जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और आपके बीच में रहूँगा। महिलाओं के विकास के लिए और बच्चों की पढ़ाई, दूसरा जो भी छोटी मोटी इनकी दिक्कतें रहती है, जैसे कई लोगों के मकान नहीं बन पा रहे, सरपंच अपने पार्टी वाले को पास कर देता है, दूसरी पार्टी वालों का रोक के रख लेता है, ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। उसके बाद बिजली पानी का तो और रोड का जो है वो भी एक मुद्दा है, तो उसको भी अपन लेकर आगे बढ़ेंगे। बिजनेस के क्षेत्र से अचानक राजनीति में कदम रखना किस तौर पर देख रहे हैं आप? बिजनेस तो बहुत ज़रूरी है। राजनीति पे आप घर नहीं चला सकते और घर चलाना सभी को ज़रूरी है। राजनीति से कोई पैसा नहीं कमाया जाता और घर चलाने के लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ बिजनेस तो करना पड़ेगा। अब तक मैं काम ही करते रहा, अपने परिवार को सेटल करते रहा। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं थोड़ा फ्री हूँ कि मैं राजनीति में ध्यान दे सकता हूँ, लोगों की सेवा कर सकता हूँ। मुझे बहुत ईमानदारी से काम करना है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी की जो इज्जत है, माननीय सरस्वार जी की और राणा हनुमान सिंह जी की, वो आप बालाघाट में किसी से भी पता बिल्कुल, लेकिन पिताजी के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं या व्यक्तिगत छवि पर? देखिए, व्यक्तिगत छवि तो अभी मेरी आइडेंटिटी हुई नहीं है, क्योंकि पहला चुनाव है। पिताजी की छवि और उनकी इज्जत और जो उन्होंने काम किया है, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आज मेरी शुरुआत हो रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनके आशीर्वाद को मैं बहुत संभाल के रखूंगा। जन चर्चा है कि कांग्रेस की इस बार जिला पंचायत में सरकार बनने जा रही है, 3-4 प्रत्याशियों की और भी ज़रूरत है, अंतिम चरण पर नज़रें टिकी हुई है, कितनी उम्मीद है, कितना आश्वस्त है आप? देखिए, जनता को समझ में आ गया है 2 चरण के चुनाव से कि बीजेपी का अस्तित्व अब ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से उनका अस्तित्व ख़त्म हुआ है और लोगों के मन में ये आ गया है कि अब कांग्रेस की ही सरकार बनना है, तो क्यों इधर उधर अपना वोट बेकार करेंगी, कांग्रेस की पक्ष में देंगी। जनता के लिए कोई संदेश आपका? जनता के लिए संदेश यही है कि बहुत अच्छा समय है, परिवर्तन का समय है। अब ईमानदार सरकार को आप सामने लाइए, ईमानदार लोगों को लेकर आइए, आपका भविष्य उसी में ठीक रहेगा। तो परिवर्तन का समय है, ये कहना है सम्राट सिंह सरस्वार का, जिन्होंने बीजीटी न्यूज़ से विशेष चर्चा में चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा की। उन्होंने कई तरह के मुद्दों पर और तमाम जो जनता के लिए ज़रूरी है, कल्याण के लिए जो ज़रूरी है, ऐसी विकासशील नीतियों को लेकर उन्होंने वोट मांगा है। देखना यह होगा कि 8 जुलाई को जब मतदान होगा तो किसके पक्ष में और किसके खिलाफ में जनता का समर्थन जुटता है।